हेलो बच्चों, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 5 आसपास का 15वां पाठ पढ़ेंगे। उसी से ठंडा उसी से गर्म। एक था लड़खारा, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता। एक दिन वह दूर जंगल के अंदर चला गया। कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। कोने में खड़े एक मियाँ बलिशितिए उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह बात क्या है, मगर कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि न मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा ना माने। मगर फिर रहा न गया। आखिर में ठुमक ठुमक लड़खड़ारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछे। लकड़हारे को यह जरा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी आ गई, मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं। मैं मुंह से फूंक कर उसे जरा गर्म कर लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक देता हूँ। मियाँ बलिशितिए ने कहा, अच्छा, यह बात है। यह कहकर बलिशितिए मियाँ वहाँ से तो खिसक गए मगर रहे आसपास ही। दोपहर का वक्त था। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंककर तेज कर देता था। अरे, बलिशितिए ने दूर से देखकर अपने जी से कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। तो फिर वह मुंह से फूंक करके फूंकने लगा। अरे, बलिशितिए ने फिर जी में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। थोड़ी देर फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गपागप खाने लगा। अब तो इस बलिशितिए की हैरानी का हाल ना पूछो। इससे फिर न रह गया और ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बलिशितिए ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंककर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो। यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा। नहीं मियाँ तितलू, अब आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर सकता हूँ। बात तो कुछ ऐसी न थी, मगर ये सुनकर मियाँ बलिशितिए का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कप कांपने लगे। उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लड़खड़ा भला मानस था। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ।
क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बलिशित्य थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए और जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, अरे यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन? उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अकल में यह बात नहीं आती। सच में यह तो बालिशित्य की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन। सोचो, क्या असल में बालिशित्य होते हैं? इस कहानी के लेखक ने बालिशित्य की बात क्यों की होगी? करके देखो। बालिशित्य ने जब यह देखा कि लकड़हारा आग सुलगाने के लिए भी और आलू ठंडा करने के लिए भी फूंक रहा है तो उसे बड़ी हैरानी हुई। क्या तुमने भी कभी सर्दी में अपने हाथों पर फूंक मारी है? कैसा लगता है? दूसरा, अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी? अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूर पर रखो तब भी क्या मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी? सोचो और बताओ, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने से गर्मी मिलती है? अपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ दो, उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फूंक मारो, फिर रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो जाएगा। करके देखो। बालिशित्य ने देखा कि लकड़हारा गर्म आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा है। अगर वह बिना फूंक मारे ही गर्म आलू को खा लेता तो क्या होता? क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे ठंडा करते हो? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर रोटी, चावल और दाल बहुत गर्म है तो तुम तीनों को किस तरीके से ठंडा करोगे? चित्र 1। मिन्नी ने चाय को फूंक मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिन्नी की चाय ज़्यादा गर्म होगी या उसके फूंक की हवा? चित्र 2। सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसलिए वह बार बार अपने हाथ पर फूंक मार रहा था। अब सोचो और लिखो कि सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे हैं या उसकी फूंक की हवा। तुम और क्या क्या करने के लिए फूंक मारते हो? कागज़ से अपनी सीटी बनाओ। एक कागज़ का टुकड़ा लो, 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा। कागज़ को चित्र 1 के अनुसार आधा मोड़ दो, जैसा कि चित्र 1 में बता रखा है। अब चित्र 2 में दिखाए अनुसार कागज़ के बीच में से काटकर छेद कर लो। अब दोनों तरफ से कागज़ को बाहर की तरफ मोड़ दो, जैसा कि चित्र 3 में हमें दिखाई दे रहा है। कागज़ को अपनी उंगलियों में फंसाकर होठों से लगा लो। अब फूंक मारो, तुम्हें सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी। तुम्हारे साथी की सीटी जोर से बजे या तुम्हारी। तो ये चित्रों की सहायता से तुम सीटी बनाकर देखो। सीटी में धीरे और ज़ोर से फूंक मारकर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालो। अलग अलग चीज़ों से सीटी बजाओ। नीचे दी गई चीज़ों से आवाज़ें निकाल कर देखो। लिखो उनमें से किसकी सबसे तेज़ सीटी बजी और किससे सबसे धीरे। आवाज़ की तेज़ी को क्रम में लिखें। टाफ़ी की पन्नी से, पत्ते से, गुब्बारे से, पेन के ढक्कन से और किसी और चीज़ से, इन सभी चीज़ों से सीटी बनाकर देखो और उनकी आवाज़ सुनो। क्या तुमने कभी देखा या सुना है कि लोग अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल से अलग अलग तरह के संगीत बजाते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि? क्या तुम आंखें बंद कर इनकी आवाज़ पहचान सकते हो? इन सभी चीज़ों के बारे में और बातें पता करो। चित्र भी इकट्ठे करो। लिखो
क्या तुम ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जिनमें फूंक मारने से सुहावनी आवाज़ निकलती है और उनके नाम लिखे करके देखो और चर्चा करो। क्या तुमने कभी देखा है कि चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा हो? मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद मिलती होगी? क्या आपको इसका उत्तर पता है? अगर आपको इस बारे में जो भी पता है वो हमें कमेंट करके बताएं। एक स्टील का ग्लास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर ज़ोर से सांस लो। इस तरह 2-3 बार सांस छोड़ कर देखो। क्या गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है? क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि धुंधलापन किस वजह से है। छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली। अपने हाथों को अपनी छाती पर रखो। अब सांस भरो। क्या हुआ? छाती अंदर गई या बाहर? अपनी छाती का नाप लो। एक लंबी गहरी सांस भरो। अपने साथी से कहो कि वह एक धागे से तुम्हारी छाती का नाप ले। अब सांस छोड़ो और फिर अपने साथी से तुम्हारी छाती को नापने के लिए कहो। क्या छाती के नाप में कुछ फ़र्क आया है? हर मिनट में कितनी सांस? अपनी नाक के आगे उंगली रखो। क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? अब गिनो कि 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली और छोड़ी। अब अपने स्थान पर 30 बार ऊंचा ऊंचा कूदो। क्या सांस फूलने लगी? फिर अपनी नाक के आगे उंगली रखकर गिनो कि तुमने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी। बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना फ़र्क पाया? तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी। घड़ी के सुई से होती टिक टिक की आवाज़ तो तुमने सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? यह आवाज़ कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? सुने अपनी धड़कन। अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबड़ पाइप लो। इस पाइप के एक सिरे पर एक क्लिप लगा दो। अब क्लिप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप को दूसरे सिर को कान में लगाओ। ध्यान से सुनो। क्या धक धक की आवाज़ सुन पाए? साफ बताए हवा का बहाव। इसके लिए लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोल कागज़ लो। इस गोल कागज़ को अंदर की तरफ सांप के घुमाव में काटे, जैसा कि चित्र 1 में हमें बता रखा है। इस सांप को पकड़ने के लिए दोनों तरफ धागा बांध लो, जैसा कि चित्र 2 में है। नीचे लटकाने वाले धागे पर गांठ बांध लो या छोटा बटन बांध लो। अब सांप तैयार है घूमने के लिए। किसी भी गर्म चीज़ से थोड़ी दूर इस सांप को लटका कर देखो। इसके लिए गर्म चाय, पानी या जलती हुई मोमबत्ती ले सकते हो। इसके अब यह सांप कैसे घूमता है, इसके ऊपर से देखो। जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यह सांप घड़ी की दिशा में ही घूमेगा। अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही हो तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। पंखे के नीचे इस सांप को लेकर खड़े रहो। देखो सांप किस दिशा में घूमा। अपने इस सांप को लेकर जगह जगह जाओ और देखो। क्या सांप के घूमने से समझ पा रहे हो हवा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बह रही है? हम क्या समझे? अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया।
सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा। बच्चों, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, तो इसका क्या रीज़न है आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो अपने बड़ों से पूछकर हमें बताएं। फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। दोनों का एक एक उदाहरण भी दें। बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के आप उत्तर हमें जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उसका आंसर जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट कर बताएं। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।